सो हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट। ये वो आंसर स्क्रिप्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने चेक किया है और किस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में स्टूडेंट्स फेल होते हैं और क्यों फेल होते हैं और सप्ली का एक मेन रीज़न क्या होता है। क्या स्टूडेंट्स आंसर सही से नहीं लिखते हैं या फिर CU मार्क्स ही नहीं देता है। वो सारे सवालों का जवाब मैं आपको स्क्रीन पर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा दोस्तों। और CU का चेकिंग का प्रोसेस में गलती है या हम लोग जो आंसर लिखते हैं उसमें गलती है, स्कैम एक्चुअली है कहाँ, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट। ये जो पेपर आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है ये अभी आज लेटेस्ट पेपर है जो बच्चे ने मंगवाया है। सेमेस्टर 5 के पेपर है। सेमेस्टर 5 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन बच्चे का ऑडिट में सप्ली आ गया था, तो उन्होंने अपने पेपर को मंगवाया है। तो पेपर को उन्होंने देखा, रीचेक कराया, तो रीचेक में देखिए किस तरह से मार्क्स बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है और क्यों नहीं बढ़ता है मार्क्स, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे इस वीडियो में जो कि आपके सामने है। लेकिन इसको पूरा देखिएगा लास्ट तक, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सारे कॉलेजेस सारे स्टूडेंट्स के बीच में शेयर होना चाहिए क्योंकि दिस विल गिव यू अ बिग लर्निंग्स दैट हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर पेपर्स एंड कैसे आप सप्ली को अवॉइड कर सकते हो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं भाई और बहनों। देखिए पहला क्वेश्चन था ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चे ने ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस लिखा है। तो आप लोगों में अलग अलग सेमेस्टर के बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, तो हो सकता है शायद आप ना समझ पाओ कि ये बच्चा का आंसर क्या सही है या गलत है, बट मैं तो समझता हूँ क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। 5 मार्क्स में इनको 2 मार्क्स मिला है। इसका रीज़न है क्योंकि इस बच्चे ने जो आंसर लिखा है, इन्होंने आंसर जो लिखा है एक्सप्लेनेशन में बहुत गलती है। मैंने पढ़ा था आंसर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में बहुत सारा गलती है, तो इसमें इनको 2 मार्क्स मिला है, वो ठीक ही मिला है। अब देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचेगा, बाबा 5 पॉइंट लिखा 2 ही मार्क्स दिया। माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट्स पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि पॉइंट्स लिखा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है और तो बड़ो आंसर लिखे दिए मार्क्स पावाटा तो उचित एमनी भावे मार्क्स पावा जाए ना बाबू, कंटेंट भालो होते हो। मतलब आप जब आंसर लिखोगे तो आप याद रखना कि आपको कंटेंट सही लिखना है, ठीक है। दूसरा जो इस बच्चे ने गलती किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या गलती किया पता है, डिफरेंस को इन्होंने 3 पार्ट में लिखा है। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लाइक पॉइंट्स, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्होंने गलती किया है। क्या गलती किया है, इनका पॉइंट्स और इनका एक्सप्लेनेशन मैचिंग नहीं। पॉइंट्स का मीनिंग कुछ और है, एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने लिखा है ना वो मैचिंग नहीं। इसीलिए जब भी आप डिफरेंस लिखो तो अगर आपको पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन, जैसे पहला पॉइंट में उन्होंने इंटरेस्टेड पार्टीज लिखा तो इन्होंने सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इंटरेस्टेड पार्टी लिख के जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है वो पहला का सही लिखा, दूसरा का सही नहीं लिखा। तो इस तरह से उनको मार्क्स जो है माय डियर स्टूडेंट्स, आप डिफरेंस कैसे लिखोगे, आप डायरेक्ट डिफरेंस लिखना अगर आपको पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन मैचिंग ना हो तो। क्लियर है गाइस। दूसरा देखिए, इतना काटाकुटी आंसर में मत करिएगा। 1 मार्क्स मिला था इनको, इसका भी आंसर इन्होंने उतना कोई खास लिखा नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, CU को हम लोग बात बात पे बदनाम करते हैं, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं बच्चे आंसर्स भी सही नहीं लिखते हैं। बट हाँ, जहाँ पर कुछ आंसर ऐसे हैं जहाँ पर आपको मार्क्स मिलना चाहिए, जैसे ऑडिट नोटबुक का आंसर इनका सही है, तो एज अ टीचर अगर मैं चेक करता तो मैं इनको 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स देता, बट इनको 1 मार्क्स मिला है यहाँ पर, ठीक है। टेस्ट चेकिंग का आंसर भी कुछ ठीक है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिला। लेकिन देखिए रीचेक में 1 मार्क्स भी नहीं बढ़ा है, किसी भी आंसर का रीचेक में नहीं बढ़ा है। और देखिए इंटरनल ऑडिट और इंटरनल कंट्रोल का आंसर इनका ठीक था, बट इन्होंने काटाकूटी इतना किया है कि इनको सिर्फ 3 मार्क्स मिला है। तो आप ओवर राइटिंग को अवॉइड करिएगा। यहाँ पर भी इन्होंने ये गलती किया, पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन इनका मैचिंग नहीं है। पॉइंट्स कुछ और, एक्सप्लेन कुछ और किया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रिपीटेशन ऑफ लाइन्स। देखिए नीचे वाला आंसर में इनको 2 मार्क्स मिला क्योंकि इन्होंने ठीक लिखा, लेकिन फर्स्ट वाला आंसर में इनको 1 ही मार्क्स मिला। क्यों बोली तो इन्होंने रिपीटेशन किया। तो रैंडमली रिपीटेशन करने से मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड यू वोंट ट्रस्ट माय डियर स्टूडेंट, देखिए खाली इंट्रोडक्शन पे मार्क्स नहीं मिलता। देखिए खाली इंट्रोडक्शन दिया, कंटेंट के बारे में लिखा ही नहीं, 0 मार्क्स। तो देखिए इतना लिख के भी मार्क्स नहीं मिला क्योंकि आप वो चीज़ नहीं लिख रहे हो जो CU मांग रहा है। क्वेश्चन में जो मांग रहा आंसर वही होगा तभी आपको मार्क्स मिला। ये वाला आंसर ठीक ठाक था, तो इसलिए इन दोनों आंसर को मिला के इनको 5 मार्क्स मिला है, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस इनका ठीक था। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आंसर लिखेंगे, देखिए 1 मार्क्स मिला इतना लिख करके भी, जब भी आंसर लिखेंगे सेक्शन वेक्शन तभी लिखेंगे जब आपका एक्सप्लेनेशन सही होगा। अननेसेसरी नहीं लिखेंगे, रिपीटेशन ऑफ लाइन को अवॉइड करेंगे, ओवर राइटिंग को अवॉइड करेंगे, एंड डिफरेंस वाला में
पॉइंट्स देके तभी लिखना जब पॉइंट और एक्सप्लेनेशन सही हो। अगर पॉइंट्स कुछ और है, एक्सप्लेनेशन कुछ और है, तो ऐसा मत करना, ठीक है बाबू। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हर चीज़ के लिए वी कैन नॉट ब्लेम CU, बट स्टिल जैसे रीचेक रिव्यू में मार्क्स नहीं बढ़ता है, ये चीज़ तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे दोस्तों। इनका एक भी मार्क्स रिव्यू रीचेक में बढ़ा नहीं। सो गाइज प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिखने का कोशिश करिए, जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिले। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड यू कैन नॉट पुट CU रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग।